मासूमपुर में लीना कह करके एक लड़की रहा करती थी। वो काफी रोतड़ू प्रवृत्ति की थी। कुछ नहीं तो वो हर दिन बिन बात पर रो दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, दीदी दीदी ये देखो, माँ ने मुझे नई फ्रॉक खरीद कर दी। माँ, इसे फ्रॉक और मुझे। अरे बेटी, तेरे पास तो खुद ही कितने सारे कपड़े हैं, अब तुझे क्या दिलाऊं? इसके कपड़े खराब हो गए थे तो उसे मैंने नई फ्रॉक दिला दी। छोटे होने का यही तो फायदा है, उन्हें सब मिलता है, हमें ही कोई नहीं पूछता। अरे बेटी रो मत, अब अगली बार बाजार जाऊंगी तो तेरे लिए कुछ ला दूंगी। रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। देखो इसके नखरे, बिन बात पर रोना शुरू हो जाता है इसका। अरे कोई ना, लो तुम लोग जलेबियां खाओ। लीना बेटी, तू भी रोना बंद कर और आजा, मैं जलेबियां लाया हूँ तेरे लिए। जलेबियाँ मुझे नहीं, स्वीटी और माँ को पसंद है। आपको तो पता है ना पापा कि मुझे रसगुल्ला पसंद है। खैर छोड़ो, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे छोड़कर बाकी सभी को याद रखो। अरे रुक, ये जलेबी तो खा ले। फिर गई मुंह फुलाकर, कमरे में बैठकर रोएगी अब, रोतड़ू कहेंगी। अरे माँ छोड़ो ना, दीदी का तो रोज का नाटक है। सही बात है, वो तो जन्म की ही रोतड़ू है। वहीं लीना रोते हुए अपने कमरे में सो जाती है। एक दिन लीना की सहेली घर आती है। आओ पार्वती, कैसे आना हुआ? अरे लीना, ये देख, मुझे शिवानी ने गिफ्ट दिया न्यू ईयर का, वही दिखाने आई थी। क्या तुझे शिवानी ने गिफ्ट दिया? लेकिन शिवानी तो तुझसे ज्यादा मेरी अच्छी दोस्त है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तो क्या हुआ, गिफ्ट ही तो है, चल देख कर बता कैसा है। मुझे नहीं देखना, शिवानी ने दिया है ना तुझे, उसी से पूछ कैसा है। अरे रुक तो। जाने दे पार्वती बेटी, उसकी तो आदत ही है बिना बात आंसू बहाकर कमरे में कैद हो जाने की। हे भगवान, ये क्या है? जब देखो तब सभी कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए लाते ही रहते हैं। एक मैं ही बदनसीब दुखिया हूँ जिसे कोई कुछ नहीं देता, आप भी नहीं। तभी रोतड़ू लीना के गालों से एक बूंद आंसू बहकर उसके हाथ पर आ जाता है और वो बड़ा हो जाता है। अरे ये आंसू इतना बड़ा कैसे हो गया? लीना, मैं तुम्हारी आंखों से निकला हुआ जादुई आंसू हूँ। तुम रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो तो मैं क्या करूँ जादुई आंसू, तुम ही बताओ। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे कुछ लाकर नहीं देता। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता ना करो, अब से तुम जब भी रोगी और जिस चीज के लिए रोगी वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है जादुई आंसू? हाँ सच में, अब से ऐसा ही होगा, लेकिन तुम इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, वरना तुम्हें मिला हुआ ये वरदान तुमसे छिन जाएगा। फिर वो आंसू वहां से गायब हो जाता है। अरे वाह, ये आंसू ने तो मुझे काफी अच्छा वरदान दिया है। फिर लीना सोच में पड़ जाती है कि लीना किस तरह इस वरदान का इस्तेमाल करे। फिर वो रसोई में जाती है और देखती है कि माँ खाना बनाने में व्यस्त है। माँ, मुझे ना आज बर्गर खाने का मन है। आज स्वीटी का जन्मदिन है तो मैंने आज उसकी पसंद का खाना बनाया है। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करती, मैंने तो बस बर्गर खाने की डिमांड की ना, कौन सा आपसे ताजमहल मांग लिया। बेटी अब तू अपना रोना धोना बंद कर और मुझे काम करने दे। जब देखो तब बस गंगा जमुना ही बहाती रहती है। हाँ हाँ जा रही हूँ। फिर कमरे में आकर, देख लीना लीना, आज माँ ने बिन बात कैसे डांट दिया। मैंने तो बस पसंदीदा खाने की डिमांड की थी, उस पे भी माँ ने सुना दिया। किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है।
लीना इस तरह बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी लीना की आंखों से निकला हुआ आंसू जमीन पर टपकता है और वो एक बर्गर में बदल जाता है। अरे वाह, चलो कोई तो है जो मेरी सुनता है। फिर वो चाव से बर्गर खाने लगती है। ऐसे ही अब लीना को जो भी चाहिए होता वो हमेशा रोकर अपने आंसू के जादू के जरिए वो चीज पा लेती। ऐसे ही एक दिन लीना टीवी में सीरियल देख रही होती है कि तभी सीरियल में लड़की का पति उसे तोहफा लाकर देता है। लीना फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ दीदी? अब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अब क्यों रोए जा रही हो? वो देख, सीरियल में मुग्धा के पति ने उसे डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया। मेरा तो कोई पति ही नहीं है कि वो मुझे कुछ गिफ्ट करे। तभी लीना की आंखों से निकला हुआ आंसू एक लड़के के रूप में बदल जाता है। अरे ये कौन है? अब मैं तुम्हारा होने वाला जीजू हूँ स्वीटी। देखो ना, तुम्हारी दीदी को गिफ्ट देने वाला पति चाहिए था, तो अब पति भी मिल गया। और ये लो तुम्हारा गिफ्ट लीना। नहीं, क्या नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ लीना। ये सब जादू से हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए कोई पति वती। भगवान जी बचाओ। तभी अचानक से लीना की नींद खुलती है और वो अपने आप को बिस्तर पर पाती है। थैंक गॉड, ये सपना था। भगवान जी मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी बिन बात के रोऊंगी नहीं। इसके बाद लीना बिना बात के रोना छोड़ देती है और वो सीमित चीजों में ही खुशी से रहने लगती है। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।